हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3, जिसमें आप अपन तीन टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, टाइप 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ज़ायर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बात वो ये कर रहा है कि दो नंबर हैं जो तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट इज द परसेंट बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। तो आपको ये बताना है कि जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर से कितना छोटा है, कितने परसेंटेज छोटा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं अपन करते हैं, चलिए ए बी सी दो नंबर ले लेते हैं एंड टूल्स थिकनेस। ठीक है ना, ए बी सी तीन नंबर ले लो भाई, ए बी और सी। वो कह रहा है कि दो नंबर जो जो है ना वो तीसरे नंबर से इतने इतने परसेंट छोटे हैं। तो मान लेता हूँ भाई तीसरा नंबर 100 है। ठीक है, अगर ये 100 है तो जो बी वाला है वो 37% छोटा है। 37% छोटे का मतलब क्या है कि ये 63 ही है सिर्फ, है ना। 100 और 63 में कितने का डिफरेंस है, 37 का डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है ना, एक बार आप घटा के देख लो, अगर आपको श्योर नहीं है तो आप ये करके देख लो। 7 और 9 में 6 के 37। ठीक है, 37 का अंतर है। और ये भी कह रहा है कि जो पहला नंबर है वो तीसरे से कितना छोटा है, 30% छोटा है, यानी कि ये सीधे सीधे कितना है, 70 है। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि दूसरा वाला जो नंबर है पहले वाले से कितना परसेंटेज कम है। ठीक है ना, कितना परसेंटेज कम है। तो भाई कितना परसेंटेज कम है तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कितना है इनका, 7। परसेंटेज कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, पहले वाले से। क्या कहा है कि दूसरा वाला पहले वाले का कितना परसेंटेज है। ठीक है ना, तो दूसरा वाला पहले वाले का कितना परसेंटेज कम है। ठीक है ना, तो पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए पहले वाले को नीचे लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, क्रॉस कर दिया, 0 से 0 और 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको अगर मिले बुक्स में तो आप जरूर करें, और बहुत सरल भी रहते हैं ये। एक वैल्यू आप मान लो, फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बाकी की दो वैल्यू आप मान लो। और हमेशा इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी मुझे वो रिमाइंड नहीं कर रहा है, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन वो फॉर्मूले में ना जाए आप, ये बहुत जल्दी होता है इस तरीके से। ठीक है ना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप बिल्कुल अपनी स्लो स्पीड करके इसको देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको मैंने समझा दिया है कि भाई जो दो नंबर हैं वो तीसरे नंबर से इतने इतने परसेंट छोटे हैं, तो आपको बताना है कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना छोटा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 10%। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये भी टाइप 3 है। If a number x is 10% less than the another number y and y is 10% more than the 125, then x is equal to। ठीक है ना, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड मान लो इसमें तीन नंबर। ठीक है, एक्स, ओके, ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन। ठीक है, देखिए इसमें भी अपन एक्स वाई जेड नंबर मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड तीन नंबर मान लो। वो कह रहा है कि एक्स जो है, पहले तो ये बोल दिया है कि भाई तीसरा नंबर जो है 125 है। ठीक है, और x जो है 10% लेस देन है y से, और y 10% मोर है 125 से। तो आप क्या करो, पहले y की वैल्यू निकाल लो। y 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 10% ज्यादा का मतलब 110% आप निकाल लो इसका, या 10% निकाल दो फिर जोड़ लो, एक ही बात है।
इससे 10% ज्यादा होने का मतलब क्या है, मैं इसका 110% निकाल देता हूँ, किसका 125 का। ये हुआ, 0 से 0 कैंसिल किया, इस 10 से ये पॉइंट लगा दो, इसमें डिवाइड कर दिया 10 से इंटू 11। ठीक है, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 27 हो जाएगा, 2 11 1 जा 11 और 2 13, तो ये आ जाएगा 137 पॉइंट, ये जो निकल के आएगा 137.5। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि x जो है वो y से 10% लेस है। ठीक है, तो यानी कि x जो है वो y का 90% ही है। 10% लेस का मतलब ये हुआ कि वो उसका 90% है, सीधे सीधे 90% निकाल दो इसका। 0 से 0 गया, एक 0 से एक 0 आप पॉइंट हटा दो इसका, तो नीचे भी एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, 9/100 इंटू 1375। अब आप क्या करो, 9 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें और 100 से डिवाइड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया जी। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 है, 9 7 63 और 4 67, 67, 6 कैरी, 9 3 जा 27 और 6 33, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और ये 12। ठीक है, ये हो गया, और 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है 123.75। ठीक है, तो आप x ही बताना था कितना है, तो x ये आ गया आपका आंसर डी। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि पॉइंट थोड़े इसमें आ गए थे, लेकिन क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ये भी था, कोई अंतर नहीं था इनमें ज्यादा। ठीक है, टाइप 3 का देखिए अगला क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है ना, उनकी इनकम का कंपैरिजन दिया हुआ है। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज इनकम, मतलब सी की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, और बी की इनकम एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज इनकम, और बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से 25% ज्यादा है। पावर पॉइंट में बस यही दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें भी 3 नंबर ले लेते हैं अपन, ए बी सी। ठीक है, इसमें आपको किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप क्या मान लो 100 मान लो, मैं ए को 100 मान लेता हूँ। ठीक है, अब बी क्या कह रहा है कि बी की इनकम जो है बी इज 25% मोर देन ए इज इनकम। ठीक है ना, तो 25% मोर का मतलब बी 125 हो जाएगा। ठीक है, और सी जो है वो बी से भी 20% ज्यादा है, तो भाई 125 का क्या कर दो आप 120% निकाल दो। ठीक है ना, 125 का, तो ये काट पीट क्या आएगा, कितना काट दो, 0 0, 12 पंजे 60, 6 कैरी, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 30, ये नीचे एक 0 है तो काट दिया, तो यानी कि कितना आया है ये, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलती हो गई है क्या यहाँ पे। 120% ज्यादा है किसका, 125 का, ये मैंने 25 ही लिख दिया था यहाँ पे, इसकी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो 125 गुणा 12 करना है आपको, 12 पंजे 60, 12 और 12 144, 150। ठीक है, 1500 और नीचे 100 है, नीचे 100 नहीं है मेरे ख्याल से, सिर्फ एक 10 था, एक 10 बचा था, तो उसका पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना हो जाएगा ये 150। ठीक है, तो आपसे पूछा है सीज इनकम मोर देन बीज इनकम, तो आपको ये बताना है कि सी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर ए 100 है तो सी कितना है 150 है, तो कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके देखिए, स्लो स्पीड करके देखिए, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो टाइप 3 के ये 3 क्वेश्चन हो गए, अब अपन टाइप 4 पे आते हैं। ए पर्सन हु स्पेंड्स 66:2/3% ऑफ इनकम इन इज एबल टू सेव 1200 रुपीज पर मंथ। एक आदमी है जो अपनी इनकम का 66.2/3% खर्च कर देता है, उसके बाद उसके पास 1200 रुपए बचते हैं, तो उसकी मंथली एक्सपेंस कितना है ये बताना है आपको। देखो इसको बड़ा तरीके से करेंगे अपन। 66 से ही एक 2/3 का मतलब क्या है, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 2 × 33 = 1/3। ठीक है ना,
और ये आप जानते ही हो कितना होता है, 1/3 होता है, यानी कि एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या मान सकते हो, अब आप देखो कैसे मान सकते हो उसको। एक्सपेंस दिया है आपको, स्पेंड कर देता है इतना, और एक्सपेंस पूछा है, ठीक है ना। तो ये इनकम मान लें अपन, ये इनकम इसकी टोटल, इतना वो खर्च कर देता है, ये एक्सपेंस है। सेविंग्स कितनी हो गई, 1 की, 1 इजकल टू कितना हो गया, 1200 के बराबर, क्योंकि यही अपन को सेविंग्स दे रखी है 1200। ठीक है, ये इनकम मान लिया अपन ने, ये एक्सपेंस मान लिया। इनकम में से जब आप सेविंग जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जो कमाई है और जो खर्चा है उन माइनस कर दो तो आपको सेविंग मिल जाती है। तो सेविंग कितने की हो रही है, 1200 की। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेंस कितना है उसका, तो एक्सपेंस देखो आपने ऊपर माना है 2, तो 2 इंटू 1200 यानी कि कितना हो जाएगा, 2400 रुपए का उसका एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना, पर मंथ वो इतना एक्सपेंस कर देता है। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 63 2/3 को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, 2/3, और नीचे जो होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब इनकम है यहाँ पे ये। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गई बात, ये आपका एक्सपेंडिचर है, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो सेविंग्स होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। अगर कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करो, कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है ना। वरना इसको सॉल्व करना, अगर आपको ये 2/3 नहीं पता है इसका कन्वर्जन, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, वरना और किसी मेथड से आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, नीचे हमेशा इनकम, ऊपर एक्सपेंडिचर, और बीच का इनका जो डिफरेंस वो सेविंग्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। टाइप 4, ए मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन हिज आइटम्स ऑफ डेली यूजेज। एक आदमी अपनी डेली यूज की चीजों पे 12.5% सैलरी खर्च कर देता है, और बचे हुए का 30% हाउस रेंट पे खर्च कर देता है। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ 2940 रुपीज। ठीक है ना, हिज सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी बतानी कितनी है। तो भाई देख लो 12.5% का मतलब क्या होता है, सैलरी इसकी कुछ 100 रुपए मान लें क्या, नहीं अपन 1 मान लेते हैं इसकी सैलरी 1 है, सैलरी 1 मान लें। अच्छा, 12.5% का इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको इनकम मान लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना इसके पास, 7 बचा। अब 7 का भी 30%, 7 का भी 30% यानी कि 3/10 ये खर्च कर देता है बचे हुए का, मतलब कह रहा है ना बचे हुए का वो 10%, वो सॉरी 30% खर्च कर देता है, यानी कि 2.1 और खर्च कर देता है। 2.1 कैसे आया, 3 का 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, 21 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2.1 और खर्च कर देता है। ठीक है, इतना हो गया। तो यानी कि अब कितना बचा उसके पास, वो है 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और 0.1 यानी कि 4.9 उसके पास बचेगा। ये उसकी सेविंग्स है, इतना बचा लेगा वो। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखी है आपको, इसके बराबर। ठीक है, तो 4.9 इक्वल टू 2940, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2940 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, भोलेनाथ की कृपा से ये दोनों 7 से कट जाने चाहिए। देखिए 7 7 जा 49 और 7 4 7 7 4 जा 28। ठीक है ना, 7 4 जा 28, एक कैरी 7 2 जा, ठीक है, और 7 से ये 6 बार कट जाएगा। तो 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 6। और आपसे इसकी इनकम पूछिए। इनकम अपन ने शुरुआत में मान ली थी, कितनी मानी थी, 8 मानी थी अपन ने इनकम। ठीक है ना, ये रही इनकम। ठीक है, अगर 1 इजकल टू 6 है तो अभी आपने एक जीरो छोड़ दिया, यहाँ से अपन ने जो पॉइंट हटाया था उसका एक जीरो और लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600। तो 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 600। 600 हो जाएगा, और आपकी जो इनकम है वो 8 है, तो जो ओवरऑल इनकम जो होगी उसकी वो 8 इंटू कितनी होगी, 600। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, 4800 आंसर आपके सामने पेश हो जाएगा। कहाँ पे रहा, ये रहा ए आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज करें, जहाँ पे भी दिक्कत है उसको समझें, खुद करके देखें, और क्या कहते हैं फिर उसको
धीमी, अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप धीमी स्पीड करके देख सकते हैं, फंक्शन होता है यूट्यूब में, ठीक है। उसके बाद देखें, अब टाइप 4 का एक और क्वेश्चन है कि अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट। अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है, उस बाकी बचा लेता है। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड हिज इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये। मान लेते भाई अरविंद क्या करता है, 100 रुपए कमाता है दिन मंथली, ठीक है। 100 रुपए कमाता है, उसमें से 75 रुपए खर्च कर दिए, कितने रुपए बचे उसके पास, 25 रुपए बचे, ठीक है। अब उसकी इनकम जो है, ये रही इनकम, वो 20% बढ़ जाती है, ये बढ़ गई इनकम 20%, ठीक है। एंड ही इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर बाय 10%। तो भाई 75 का 10% कितना होगा, 7.5 निकाल सकते हो आप, ठीक है। 10% कैसे निकालोगे, 1/10 इंटू 75, है ना। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/10, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर बाय 10%, इतना 10% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो कितना हो गया ये, 75 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 82.5, मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 82.5। तो आपको ये बताना है देन द इंक्रीज इन सेविंग्स इन परसेंटेज। अच्छा, पहले ये था इनकम, ये था एक्सपेंडिचर और ये था सेविंग्स। अब ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, और इनको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी, इनकी सेविंग मिलेगी। सेविंग कितनी मिलेगी, देखो 120.0 माइनस 82.5, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7, है ना। इधर 11 में से 8 गया 3, 37.5 का मतलब है 37:1/2%, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है ये मेरे ख्याल से इनकी। देन इंक्रीज इन सेविंग्स, इंक्रीज इन सेविंग्स, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये तो सेविंग निकली है, ये परसेंटेज नहीं है, ये एक्चुअली में सेविंग्स है अभी। अब आपको सेविंग का डिफरेंस लेना है, देखो ये रही सेविंग, सेविंग पूछ रहा है कि सेविंग कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये सेविंग्स है। अब डिफरेंस निकाल लो भाई, 37.5% में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देख लेते हैं। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12.5% की क्या हो गई इसकी, सॉरी 12.5% तो डिफरेंस निकला है इनका। अब आपको सेविंग का क्या करना है, परसेंटेज बनाना है। तो सेविंग कितने की हो रही, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 12.5 का। और कंपेयर किससे करेंगे, पुरानी वाली सेविंग से। तो पुरानी वाली सेविंग कितनी है, 25 इंटू 100, ठीक है। 25 चौक 100, तो भाई कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 50% हो जाएगा, 12 चौक 48 और 50%, 50% आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका 50% आंसर है, 50% इसकी सेविंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी टाइप 4 है। नितिन सैलरी was reduced by 10%, then he reduced salary was increased by 10%। नितिन की सैलरी वैसे ही मान लो जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में मानी थी। नितिन की सैलरी पहले क्या होती है, 10% घट जाती है, उसके बाद जो घटी हुई सैलरी है वो 10% बढ़ जाती है। तो न्यू सैलरी इन कंपैरिजन विद ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी, देखिए भाई। मान लिया जो सैलरी थी नितिन की वो पहले 100 रुपए थी, इसके बाद रिड्यूस होके 10% रिड्यूस हो गई, -10%, ठीक है। तो कितनी बचेगी, 90 बचेगी। अब वो कह रहा है कि ये जो रिड्यूस सैलरी है वो +10% हो गई है, तो 90 का 10% 9 होगा, तो यानी कि 99 हो गई, ठीक है। 99 हो गई, इसका मतलब है। और अब वो ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल सैलरी के कंपैरिजन में जो नई सैलरी है वो कितनी है। तो भाई ओरिजिनल सैलरी 100 रुपए है, नई सैलरी 99 रुपए है, ठीक है। न्यू सैलरी है ये, और ये है पुरानी सैलरी ओरिजिनल। तो भाई देख लो आप कितने परसेंट की कमी आ रही है इसमें, 100 थी, 100 से 99 हो गई, यानी कि 1% लेस हो गई, ठीक है ना। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नितिन सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो पहले रिड्यूस हुई, मान लिया 100 थी, तो रिड्यूस होकर 90 हो गई। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जो रिड्यूस सैलरी थी 90, वो 10% इंक्रीज हो गई, तो कितनी बन गई, 99 बन गई, ठीक है। 99 कैसे बनी, 90 का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 मैंने इसमें प्लस कर दिया, +9, तो ये 99 बन गया। तो आप कंपैरिजन किया पहली वाली सैलरी से और नई सैलरी से, तो 1% का डिफरेंस आ रहा है, जो कि लेस हो रहा है, मतलब ठीक है, कम हो रहा है, 100 से 99 पे हो रहा है, यानी कि 1% लेस। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ
काफी ज्यादा क्वेश्चन होगा आज। ए मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो ये भी अपन फ्रैक्शन लेके ही करेंगे। 40% दिया हुआ है, 40% का इक्विवेलेंट मैंने लिखवा दिया था आपको 2/5। ठीक है, ये हो गया। अब ये मान लो इसकी इनकम मतलब सैलरी मान लो, इसको ऐसे ही करेंगे अपन। ठीक है, आप देखो 100 मान के भी कर सकते हो इसको, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये सैलरी हो गई। अब वो कह रहा है सैलरी, इतनी सैलरी, सैलरी का सेकंड पार्ट वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है किसमें, फूड आइटम में। ये खर्च हो गया फूड आइटम में, बचा कितना, सेविंग कितनी हुई 3। अब 3 का भी 1/3 वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है, तो इसका 1/3 निकाल लो तो कितना बचेगा 1। अब देखो खर्चा कितना हो गया उसका टोटल, 2 तो उसने फूड पे खर्च कर दिया, 1 उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। ठीक है, तो यानी कि 3 खर्च हो गया टोटल। और उसका टोटल जो बचता है महीने में वो कितना बचता है, 4500 रुपीज बचता है। इतना खर्च हो चुका है। दो उसने 2 यूनिट उसने फूड पे खर्च कर दिया, 1 यूनिट उसने किस पे खर्च कर दिया, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। ठीक है, बचे हुए का, अब बचा हुआ कौन सा था, 5 इनकम थी, 2 खर्च हो गए फूड पे तो 3 बचे। अब 3 का 1/3 उसने खर्च कर दिया तो 1 बचा। ठीक है, ये हो गया, ये सेविंग्स हो गई उसकी। अब देख लिया अपनी सेविंग कितनी बची है, तो भाई देखो 5 में से 3 खर्च हो गए तो 2 बचे हैं सेविंग्स में। तो सेविंग 2 इक्वल टू कितनी हो गई, इसके बराबर हो गई। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450 डिवाइडेड बाय 2। 4500 का आधा कितना होता है भाई, 2250। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, 2250। ठीक है, ये 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2250, 2250। ठीक है, इस मंथली सैलरी पूछ रहा है, तो देखो सैलरी अपन ने क्या मानी थी, ये है सैलरी अपनी 5। ठीक है, और जो 1 इक्वल टू अगर 5 है, सॉरी 1 इक्वल टू अगर 2250 है, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2050 इंटू कर दो भाई जल्दी से, 0 पचम 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250 उसकी सैलरी है जो ए ऑप्शन में है अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भैया हिंदी मीडियम वालों को ही भला हो गया इसमें तो। ठीक है, आज मैंने टाइपिंग कर दी सीधी, आज मैंने पिक्चर पेस्ट नहीं किया, आज मैंने टाइपिंग की है। ठीक है, तो मेहनत लगी है आज। आज मैंने एक वीडियो और डाला है तो उसमें तो मेरे को पूरा दिन हो गया, क्योंकि मैंने उसमें एडिटिंग भी की, आज कोशिश की है पहली बार एडिट करने की। इसको भी देखूंगा, एडिट करके डालूंगा, देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो एडिटिंग भी आ जाएगी। बस शुरुआत थोड़ी कठिन होती है, बाकी फिर तो रास्ते आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये टाइप आप बढ़िया तरीके से कर लो, 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, हाउ मच परसेंट इस एरिया विल इंक्रीज। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होती है भाई, आर होती है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, आर होती है। 50% बढ़ गई तो अपन क्या, 50% बढ़ गई, यानी 50% का मतलब 1/2। ठीक है, मतलब पहले रेडियस कितनी थी, 2 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, R1 R2 मान लेता हूं मैं इनको। ठीक है, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो यानी कि 3 हो गई। बात समझ में आ रही है। 50% को पहले मैंने फ्रैक्शन से लिखा। ठीक है, नीचे वाली है ओरिजिनल रेडियस, ऊपर वाली है जितनी बड़ी है, तो बड़ी और प्लस ओरिजिनल जोड़ के ये हो गई बड़ी नई वाली रेडियस, न्यू रेडियस। ठीक है, तो आपको बताना है इसके क्षेत्रफल पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले भाई ये, अच्छा आप जानते ही होंगे कि जो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई कांस्टेंट हटा दो यहाँ पे, अपन को उसकी वो तो वैसे भी कट जाना है। ठीक है, अच्छा इसका एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, आप पाई पाई हटा दो, R1 की वैल्यू रख दो 2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू रख दो 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। अब आपको बताना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अंतर आया या बढ़ गया। तो देखिए 4 से 9 हो गया क्षेत्रफल, यानी कि 5 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा, ओरिजिनल वैल्यू पर, मतलब 4 पे, इनटू परसेंटेज बना दो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 से काट दो 25, तो ये हो जाएगा 125% बढ़ गया भाई उसका एरिया। ठीक है, तो 125 ए वाला आंसर है, बड़े आराम से आप लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है लेकिन इस बार आयत है। आयत की लंबाई को क्या किया है, पहले 25% बढ़ाया है, 25% बढ़ाया है।
ठीक है, और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया है, 20% कम कर दिया है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? लेंथ, ब्रेड्थ एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये क्षेत्रफल होता है इसका। ठीक है, एल इंटू बी क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। लेंथ कितनी है पहले देखो, 25% मतलब 4, तो पहले 4 थी लेंथ, एक बढ़ गई तो यानी कितनी हो गई? 5 हो गई। सॉरी, लेंथ में इस तरीके से मत लिखो आप, इसमें सिलेक्ट करके डिलीट होगा क्या? अंडू कर दूं? यस, अंडू तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा। इरेजर, चलो मैं करता हूँ फिर से कुछ और। अब ये हैंग हो गया क्या? ओ माय गॉड, क्रैश्ड, दैट्स रिडिकुलस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेयर इज माय पावर पॉइंट? ऐसे टेक्निकल ग्लिच होते रहेंगे, हमें तैयार रहना होगा इनके लिए। ठीक है, पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन फिर से। ठीक है, ये अपनी पार्ट 3 यही था। पहले क्लोज करते हैं इसको, पार्ट 3 ये आ गया अपना पार्ट 3। और इस बार मैंने स्लाइड सुनी, सारे सॉल्यूशन चले गए। ठीक है, अपन कौन से क्वेश्चन पे थे? इसके इस वाले पे थे अपन। ठीक है, चलिए इसी स्लाइड से चलते हैं अपन। एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया। ठीक है, मतलब पहले अपन पहले वाले लंबाई, पहले वाले उस पे रेक्टेंगल पे बात करते हैं, रेक्टेंगल फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई कितनी बढ़ गई है? 25%, मतलब 1/4। मतलब पहले लंबाई 4 थी, ठीक है ना? पहले लंबाई कितनी थी? 4। अब लंबाई कितनी हो गई? अब लंबाई हो गई इसकी, एक बढ़ गई है तो 5 हो गई है। ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी 20% कम हो गई है चौड़ाई। चौड़ाई मतलब उसी रेक्टेंगल की, दूसरा रेक्टेंगल नहीं है, वही रेक्टेंगल है, उसकी जो चौड़ाई है वो 20% कम हो गई है। पहले 5 थी, ठीक है ना, ब्रेड पहले 5 थी और अब कितनी हो गई है? अब नई ब्रेड जो हो गई है वो 4 हो गई, कम हो गई है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल क्या बनेगा भाई? एल इंटू बी, एल इंटू बी। ये क्षेत्रफल बनेगा 20 और ये क्षेत्रफल बनेगा भी 20, मल्टीप्लाई करोगे जब इनका। ठीक है, तो यानी कि 20-20 बन रहा है दोनों का, मतलब कोई अंतर नहीं आया, रिमेन द सेम, कोई अंतर नहीं आया। ठीक है ना, क्षेत्रफल में उनके कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगला देखें। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, इफ द ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन हाउ मच परसेंटेज इट्स एरिया विल। क्यूब जानते ही होगे आप, ऐसा होता है क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है। अब इसकी एज जो होती है ना, वो ये होती है, डंडी जो लाइन होती है ना, दो पॉइंट्स के बीच में, वो एज होती है, उसको बढ़ा दिया है 50%। तो क्यूब का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a², ध्यान रखना। ठीक है, 6a² होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 50% बढ़ा है तो 50% मतलब 2, यानी कि पहले उसका जो एज था वो कितना? 2 था, अब नया एज कितना हो गया? न्यू एज हो गया उसका 2 में एक बढ़ गया, बढ़ोतरी हो गई, तो यानी कि 3 हो गया। पहले उसका क्षेत्रफल कितना था? 6a1a2 मान लो इनको, a1 a2। ठीक है, 6a1² था, अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 6a2² हो गया। 6 से 6 कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है ना, अब a1² क्या हो गया? a1² का मतलब 2 का स्क्वायर, a2² मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 ये 9। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का। ठीक है, और 5 का डिफरेंस आ रहा है तो वही प्रतिशत में बताना है अपन को। तो 5 किसका? ओरिजिनल वैल्यू पहले वाले क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। ठीक है, तो काट दो भाई, 125% आएगा इसका भी। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 125%। ठीक है, ये हो गया, थैंक यू। और ये लास्ट स्लाइड है मेरी, क्या कहते हैं, थैंक यू। कल के वीडियो में अगले पिछले वीडियो में मैं थैंक यू कहना भूल गया था आपको, तो इस वीडियो में मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज एंड लर्निंग समथिंग, you can support me by donating some amount between 10 to 100.
उससे ज़्यादा नहीं जाना है अपने, ठीक है। इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई वीडियो सेटअप। माई फोन पे नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन, मैं अपना फोन पे नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप करना चाहो, वैसे तो फ्री है। इफ यू लाइक टू देन यू कैन डोनेट, ओके। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कल जो है अपना आज से बेहतर होगा। हेल्थी रहें, खुश रहें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलें। धन्यवाद।